वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेगा कॉरपोरेशन के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो 1985 में बनी थी और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 975% रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। ये कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि एनबीएफसी कंपनी है जो लोन्स एंड एडवांस प्रोवाइड करती है। शेयर प्राइस आज के दिन यानी कि 21 फरवरी 2025 को ₹1.95 का है और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4.84% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आप देख सकते हैं 2024 में इस कंपनी के शेयर में 9.66% की गिरावट थी। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, यानी कि 3 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया 17.71% का। बात की जाए 5 साल की, यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया, 975% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 18 पैसे था, जो आज के दिन ₹2 के आसपास का हो गया है। जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी शेयर की, वो माला माल हो गया होगा। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो मार्केट कैप 39 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.13। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3, जैसा कि इस कंपनी का है। बात की जाए इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 23.84। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का, जैसा कि इस कंपनी का है। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 1.93। हमें कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 0.54%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 1.73 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो 2024 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 4.24 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 3.17 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 0.26 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 0.23 करोड़। बात की जाए कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 24.46 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 24.01 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 66.83%। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 33.17% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया ₹4.44, जबकि लो शेयर प्राइस था ₹1.43। बात की जाए कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में बढ़ गई है, जो कि रही 15% की। बात की जाए कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी में लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यानी कंपनी बड़ी मुश्किल से अपने लोन कर्ज को पे कर पा रही है। कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 11.6%। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 0.91%। ओवरऑल देखें, प्रमोटर होल्डिंग 66% की बनी हुई है। फाइनेंशियल हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत ही बड़ा है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। फंडामेंटल में इस कंपनी पर लोन कर्ज भी है, मार्केट कैप कम है, आरओई भी कम है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹2 से भी कम है। 5 साल की बात की जाए 975%, 3 साल में 17% रिटर्न निकाल के दिया। एक साल में यानी कि 2024 में इस कंपनी के शेयर में 9.66% की गिरावट रही। तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 साल में 975% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें,
फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।